सुप्रभात 8th क्लास। बेटा आज हम चैप्टर करते हैं 14 चिकित्सकः चरकः अर्थात चिकित्सक चरक। चरक बेटा एक आयुर्वेद के बहुत बड़े आचार्य अर्थात डॉक्टर हुए हैं जिन्होंने हमें आयुर्वेद के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने के उपायों के बारे में बताया है। तो जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं, एक तो बैलेंस डाइट लेते हैं यानी कि संतुलित आहार लेते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारा स्वस्थ शरीर के साथ साथ हमारा मन भी स्वस्थ होना चाहिए। ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। पाठ स्टार्ट करते हैं बेटा। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। आद्यम होता है बेटा पहला, शरीरम शरीर पहला, खलु खलु मतलब निश्चित रूप से, धर्म साधनम धर्म का साधन है, धर्म का मार्ग है, अर्थात शरीर सबसे पहला धर्म का मार्ग है। इति शास्त्र वाक्यम ऐसा शास्त्रों का वचन सर्वथा उपयुक्तम सब प्रकार से उचित है। स्वस्थेन शरीरेण बिना स्वस्थ शरीर के बिना जीवन यात्रा कथम सिद्धेत। जीवन यात्रा अर्थात जीवन का पथ या मार्ग कथम सिद्धेत कैसे सफल हो सकता है या किस प्रकार से हो सकता है। स्वस्थ शरीर के बिना स्वस्थ जीवन का मार्ग कैसे सफल हो सकता है। चिकित्सा शास्त्रे चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता इति आयुर्वेदीय ग्रंथ। चरक संहिता ऐसा आयुर्वेद ग्रंथ न केवलम प्राचीनतमः न केवल पुराना है, परम श्रेष्ठतमः अपि परंतु श्रेष्ठ भी है। चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता नाम का आयुर्वेद ग्रंथ न केवल पुराना अपितु श्रेष्ठ भी है। कस्य रोगस्य किस बीमारी का, किम लक्षणम क्या लक्षण है, सिम्टम्स किस बीमारी के क्या लक्षण है, किम पथ्यम क्या परहेज है, पथ्यम मीन्स परहेज प्रिवेंशन जो होती है प्रिकॉशंस, किम च निदानम और उसका क्या निदान है अर्थात उसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। इति सर्वम ऐसा सब चिकित्सा आचार्य के द्वारा, कौन से चिकित्सा आचार्य, चरकेण चरक ने अस्मिन् ग्रंथे इस ग्रंथ में विस्तरेण वर्णितम विस्तार से या डिटेल से वर्णन किया है, बताया है। चरक संहिता में चिकित्सक आचार्य ने क्या बताया है, किस रोग के क्या लक्षण है, उसके लिए क्या परहेज है और उस रोग से बचने का क्या उपाय है, यह सब कुछ इस ग्रंथ में विस्तार से बताया गया। महर्षि चरकः कथयति महर्षि चरक कहते हैं पंचभूतात्मक ही देह, देह मतलब शरीर, यह शरीर 5 पदार्थों से, भूत मतलब घटक पदार्थ, 5 पदार्थों से बनकर बना है। पंचचा देह से इंद्रियाणियां और 5 ही देह की शरीर की इंद्रियां हैं, इंद्रियां मतलब सेंस ऑफ ऑर्गन्स, 5 ही इस शरीर की इंद्रियां हैं। इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को वश में रखना, स्वस्थ आचरणम ही स्वस्थ आचरण है, स्वस्थ व्यवहार है, अपनी इंद्रियों को वश में रखना ही स्वस्थ व्यवहार है। अपिच और भी वात पित्त कफ इति शरीरस्य त्रयः दोषः। वात पित्त और कफ ये शरीर के 3 दोष हैं। वात मतलब वायु से संबंधित, पित्त मतलब हमारे स्टमक से संबंधित और कफ हमारे बलगम और इस तरह के रोग से संबंधित, ये 3 जो हैं वो शरीर के दोष हैं, बीमारियां हैं। यदा एतेषां त्रयाणां दोषाणाम जब इन 3 दोषों का परिमाणम मतलब मात्रा, विषमम भवति प्रतिकूल हो जाती है, खराब हो जाती है, जब शरीर में इन 3 प्रकार के दोषों की मात्रा खराब हो जाती है, तदा शरीरे रोगाः जायन्ते तब हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं। बच्चों वात पित्त और कफ ये हर पर्सन की बॉडी में होते हैं, ये 3 तरह की बुराइयां हर पर्सन की बॉडी में होती हैं, लेकिन इनकी एक लिमिटेड मात्रा है, इनकी एक लिमिटेड परिमाण है। जब ये परिमाण जो है असंतुलित हो जाता है तब हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। एवं शरीरस्य दोषाणाम इस प्रकार से शरीर के दोषों का
असंतुलितम परिमाणम, असंतुलित मात्रा ही रोग कहलाती है, बीमारी कहलाती है। इस प्रकार शरीर के दोषों की असंतुलित मात्रा यानी कि अनइक्वल क्वांटिटी जो है वो हमारे शरीर में बीमारियों को उत्पन्न करती है। शरीर से दोषाणाम समतोलनम, शरीर की इन दोषों की एक तरह से बराबर मात्रा, समतोलनम उसका समान होना ही रोगस्य उपचारः, उस रोग का उपचार है। जैसे बच्चों कफ होती है, खांसी होती है तो हम कहते हैं ठंडी चीजें मत खाओ, तो जब वो कफ जो है वो कम हो जाती है, उसकी मात्रा इक्वल हो जाती है, समतल हो जाती है, तो वो कफ ठीक हो जाती है, इट मीन्स हम ठीक हो जाते हैं। तत्परिमाणम संतुलितम भवेत, जब उनका परिमाण, जब उनकी मात्रा संतुलित हो जाती है, एतदर्थम रुग्णाय औषधम दीयते, इसीलिए ही रोगी को दवाई दी जाती है कि उसकी मात्रा जो है वो समतल हो जाए, संतुलित हो जाए, उसके लिए ही रोगी को औषधि या दवाई दी जाती है। परम यदि आहार आचार विचार विष में संयमः, परंतु यदि हम अपने आहार मतलब भोजन, आचार मतलब व्यवहार, विचार विषय और विचार करने के विषय में संयमः भवेत्, यदि हम संयमित हो जाएं, नियंत्रित हो जाएं, तर्हि शरीरस्य दोषाणाम, तो फिर शरीर के दोषों का समतोलन मतलब संतुलित होना, स्वयमेव भवति, अपने आप ही हो जाता है। यदि हम सही ढंग से खाना खाते हैं, सही प्रकार से हमारा आचरण होता है, व्यवहार होता है और हमारे विचार उचित होते हैं, तो हमारे शरीर के दोषों का संतुलित होना अपने आप ही हो जाता है। अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्ण मतलब बिना पका हुआ, अर्थात स्वस्थ भोजन जो है वो विष, जो असंतुलित भोजन होता है वो विष कहलाता है। इति वैद्यः वदन्ति, ऐसा चिकित्सक कहते हैं। अतः इसीलिए नरः, मनुष्य को हितभुक, हितकारी भोजन खाना चाहिए, मितभुक, कम भोजन खाना चाहिए, ऋतभुक च स्यात्, और ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। अब बच्चों ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। हितभुक, हितभुक मतलब हितकारी भोजन करना चाहिए, हितकारी भोजन जो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल है, हमें वैसा भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट बेटा वर्ड है मितभुक, मितभुक होता है कम खाना, यानी कि हमें शरीर में हवा और पानी के लिए भी जगह छोड़नी चाहिए, ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। नेक्स्ट है ऋतभुक, ऋतभुक होता है ऋतुभुक या ऋतभुक, इसका मीनिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू सीजन हमें ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए, अर्थात जो चीज़ें हमें समर्स में हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल होती है, हमें वो समर में खानी चाहिए। इसी प्रकार से जो विंटर के लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित चीज़ें हैं वो हमें विंटर में लेनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चे, मन शरीरम च अन्यो अन्य आश्रितम, मन और शरीर जो है वो एक दूसरे पर आश्रित है। इति सर्वसम्मतम, यह सभी का विचार है, यानी कि मन और शरीर एक दूसरे पर आश्रित है, यह हम सबका सर्वसम्मत विचार है। अतः स्वास्थ्यस्य रक्षायै, इसीलिए स्वास्थ्य की रक्षा के लिए न केवलम शुद्धम संतुलितम आहारः, न केवल शुद्ध संतुलित आहार भोजन, स्वच्छ वायु, निर्मल जल, उचित व्यायाम, परम चित्तस्य शुद्धि अपि अपेक्षितः, परंतु मन की शुद्धि भी आवश्यक रूप से चाहिए। अर्थात स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें केवल अच्छा खाना, अच्छी हवा, अच्छा जल और व्यायाम ही नहीं चाहिए, अपितु चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि भी चाहिए। मनः में शिव संकल्पम अस्तु, मेरा मन अच्छे संकल्पों से भर जाए। इति वेद वचनम, ऐसा वेदों का वचन है, मेरा मन अच्छे संकल्पों से युक्त हो जाए, ऐसा वेदों का वचन है। अतः इसीलिए सदाचार अनिवार्य है, सदाचार अनिवार्य रूप से चाहिए, अर्थात हमें अच्छा आचरण हमेशा करना चाहिए। सर्वविधा संयमः, और सब प्रकार से संयम रखना ही स्वस्थ आचरणम, अच्छा आचरण है, अच्छा व्यवहार है। सभी प्रकार से संयम रखना ही अच्छा व्यवहार है, अच्छा आचरण है।
तो बच्चों आज हमने ये पाठ पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छा भी लगा होगा और समझ भी आया होगा। ये पाठ केवल आपको आपकी डाइट के बारे में ही नहीं बताता, अपितु आपके मन के विचारों के विषय में भी बताता है कि हमें मन में भी किसी के लिए विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। तो बच्चों आप रुचिपूर्वक इस पाठ को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चे पाठ को पढ़ने के लिए शब्दों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से मैं शब्दों का उच्चारण भी कर रही हूँ और आपको हर एक शब्द का मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए, तो आप पाठ आसानी से समझ पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।